अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है बच्चों की तरबियत पर और ख़ानदान में लड़ाइयों का। ख़ानदान क्या है? ख़ानदान वो है कि जिसके अंदर जिसके साथ मिलकर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसको लेकर चलते हैं तो हमारी हर मुश्किलों में, हर परेशानी में वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन अगर आज आप इसी ख़ानदान और इसी ख़ानदान में लड़ाइयों का सबब जानने की कोशिश करें कि क्यों आजकल वो हालात हो गए जो पहले कभी ना थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों की तरबियत वैसे नहीं करते कि जिस तरह से करनी चाहिए। और यही वजह है कि ख़ानदान में लड़ाइयाँ मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने बच्चों को ज़ुबान दे दी है, उन्हें बोलने का हक़ दे दिया है। और हक़ किस तरीके से दिया है कि जब माँ बाप बैठकर अपने ही सामने, अपने बच्चों के ही सामने इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि तुम्हारा ददियाल ऐसा या तुम्हारी ननियाल ऐसी, तो अब यकीन मानिए यही बातें बच्चों के दिलो दिमाग पर बैठ जाती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बीच में बोलते हैं। कभी वो अगेंस्ट अपनी खाला के होते हैं तो कभी फूफी के, कभी चचा के तो कभी मामू के। और ये बातें उस वक्त हम माँ बाप को एज अ पेरेंट्स बुरी लगती हैं कि हमारे बच्चे क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। यार, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हमने अपने बच्चों को ज़ुबान हम नहीं दी है, हमने ही उनको सिखाया है कि बेटा आप इस तरीके से, इस लहजे में बात करो। क्योंकि वो हमें देख रहे थे कि जब हम लड़ते थे तो अपने ननियाल को या ददियाल को किस तरीके से बीच में लेकर आते थे। हमारे अगर मियाँ बीवी के मसले थे तो हम उसको उसी तक महदूद रखते, ना कि बच्चों के सामने इन चीज़ों को डिस्कस करते। आज बच्चों को अगर आप कुछ बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे नानियाल ऐसा है या ददियाल ऐसा है, आप इस तरह से ना करो, तो आप यकीन माने वो बच्चे इस चीज़ को समझने के कासिर रहते हैं। वो मुंह पर आपके बोलते हैं कि यार, जब आप लोग को ये बातें बुरी लगती थी कि आपका ननियाल ऐसा है या ददियाल ऐसा है या आपके ससुराल ऐसी है, तो आपने हमारे सामने बैठकर क्यों की? ना आप हमारे सामने बैठते, ना इस तरह की बातें होती, ना आज हम अपने खालाओं को या फूफियों को या चचाओं को या मामू को किसी को भी बुरा ना कहते। प्लीज़, ये वक्त है इस बात का सोचने का कि आप अपने बच्चों के सामने अपने ससुराल की या अपने मैके की बुराई मत करें। माँ बाप का जो फ़र्ज़ है वो निभाएं, उन्हें हर रिश्तों में बांध कर रखें, उन्हें उस रिश्तों से दूर मत करें। आपकी ज़रा सी गलत फहमी, ज़रा सी गलत बात उन बच्चों को आपके रिश्तों से दूर कर देगी। और आज ये रिश्ते हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो मोहब्बतें रही नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट करें कि जो पहले ज़माने में एक ख़ानदान हुआ करता था, बड़े लोग बैठते थे, बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे के किस्से बताते थे। और आज हमारे बच्चे इन सब रिश्तों से दूर हैं। हाँ, मिलते हैं, लेकिन वही बात है कि उनके दिलों में वो मोहब्बत, वो एहतराम, वो चीज़ रही नहीं जो कि पहले ज़माने में थी। हमारे बच्चे रिश्तों को समझते हैं कि ये मामू है, ये चचा है, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में अलग बातें चल रही होती हैं। यानी डबल माइंडेड हो गए वो बच्चे। वो उन रिश्तों को सिर्फ ज़रूरत के वक्त यूज़ करना जानते हैं। उन रिश्तों को वो अहमियत नहीं देते, वो इज़्ज़त नहीं देते कि जो शायद पहले ज़माने में दी जाती थी। अब मोहब्बत सिर्फ मुंह के ऊपर रह गई है। उनके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो इन चीज़ों से कासिर हैं। खुदारा अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को उन रिश्तों से दूर ना करें। उनके अंदर वो मोहब्बत डालने की कोशिश करें कि शायद वो इन रिश्तों को समझ सकें, क्योंकि आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप यकीन माने, अगर आप इन बच्चों को समझाएंगे तो आज वो इस चीज़ को समझेंगे और इन रिश्तों को अच्छा कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको ख़ुद को सही होना है। पहले आपको ये ज़ाहिर करना है कि क्या आप अपने बच्चों को ये रिश्ता देना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को रिश्ता देना है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अपनी चीज़ें। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उनके सामने अपने अपनों की बुराइयां मत करें। ठीक है, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप हर चीज़ खोल कर अपने बच्चों के सामने रख दें। कल वही बच्चे आपके सामने उठकर आपको ही बुरा कहेंगे। कल वही बच्चे, जब उनके बहन भाई होंगे, वो उनके साथ वही रवैया पेश करेंगे कि जो आज आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ सीख रहे हैं वो आपसे सीख रहे हैं, किसी बाहर वाले से नहीं सीख रहे हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो मेरे चैनल को कीजिए और लाइक